एक्सपीरियंस लेट्स सी कि 7 फरवरी 2026 का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। आज यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है, आज के दिन अभी करेंटली आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। लाइफ की अगर आप किसी भी सिचुएशन में स्टक हैं तो वहाँ क्या करना सही रहेगा, ये गाइडेंस आज 7 फरवरी 2026 की जो भी सिचुएशन बनेगी उसके रिगार्ड में तो है ही। साथ ही आप अगर लाइफ की किसी भी सिचुएशन में स्टक हैं और डिवाइन गाइडेंस को चाहते हैं तो ये गाइडेंस आपके लिए वहाँ से भी रेजोनेट हो सकता है। सो लेट्स सी कि क्या मैसेज हमें मिलते हैं कुंभ राशि के लिए। और डेफिनेटली ये जो कुंभ राशि मैं बोलती हूँ, आप अपने सन साइन, मून साइन, वीनस राइजिंग से इस रीडिंग को देख सकते हैं। सन साइन आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बनता है, मून साइन आपके नाम से या कुंडली में जो लग्न चार्ट है उसके हिसाब से बनता है, और अगर आपका वीनस जो है वो भी एक्वेरियस में है तो भी आप जो है वो देख सकते हैं। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं 7 फरवरी की ओवरऑल एनर्जी क्या है। आज मैं रीडिंग थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड मोड पे करूँगी क्योंकि रात के 1 बज रहे हैं और थोड़ा सा व्यस्त दिन था मेरे लिए। सो लेट्स सी कि 7 फरवरी 2026 ओवरऑल एनर्जी फॉर सन, मून, वीनस, राइजिंग, एक्वेरियस। थैंक यू। स्कॉर्पियो, ओके, स्कॉर्पियो नंबर 8। थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज दिखते हैं एक्वेरियस, ठीक है। और यू नो व्हाट, जब स्कॉर्पियो की एनर्जी आती है तो थोड़ा सा हिडन सी एनर्जी दिखती है। सामने कुछ है और पीठ पीछे कुछ है, यानी दिमाग में कुछ चल रहा है और फेस वैल्यू पे चीज़ें कुछ और हैं। तो क्योंकि ओवरऑल एनर्जी आ रही है एक्वेरियंस के लिए तो मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा सिचुएशंस में डिसीजन मेकिंग करने से आज अपने आप को रोक लें, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि चीज़ें जैसी दिखाई दे रही हैं वैसी एक्चुअली में नहीं हो। एंड अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन आ ही जाए कि नहीं डिसीजन तो अभी लेना है या, तो अच्छे से सोचें उसके बारे में एकदम, यू नो, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उस सिचुएशन के लिए कि ये ऐसा क्यों है, कितना डीपर लेवल पे आप जा सकते हो, कितने सवाल आप अपने आप से पूछ सकते हो, कितना आप उस सिचुएशन को 101% अंडरस्टैंड करके डिसीजन ले सकते हो, उतना करना। सरफेस लेवल की चीज़ें नहीं है आज, ठीक है। हो सकता है कि कोई रिसर्च वर्क आप कर रहे हो, पीएचडी वगैरह का वाइवा कर रहे हो, तो बहुत अच्छा दिन है, बिकॉज आप डीप लेवल पे जाओगे, एकदम गूढ़ रहस्य समझने वाली एनर्जी में हो। तो जिस भी सिचुएशन में आप हो, अगर आपका काम ही ऐसा है कि आप कुछ इन्वेस्टिगेट ही कर रहे हो, कोई रिसर्च ही कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत अच्छा दिन है। लेकिन अगर एक नॉर्मल इंसान हो और कुछ डिसीजन मेकिंग करनी हो तो फेस वैल्यू पे चीज़ों को नहीं देखना है। लोग जैसे दिख रहे हैं वैसे नहीं हैं। बी अवेयर दैट लोग जो हैं वो कुछ और हो सकते हैं। एंड कोई भी सिचुएशन हो तो उसका वर्स्ट केस सिनेरियो सोचो, ठीक है। क्योंकि वो जब मैंने आप बोल रही हूँ ना कि आप डीपर लेवल पे सोचो, तो सिर्फ अच्छा नहीं सोचना है कि भाई ये खराब से खराब कहाँ तक जा सकता है, उसके लिए मैं कितना रेडी हूँ। और जब आप फील सेफ करो कि हाँ साहब ठीक है, ये तो इससे ज़्यादा ख़राब तो इसमें कुछ नहीं होगा और मैं इस ख़राब के लिए ये करूँगा, तो फिर उस सिचुएशन में जाओ। अपनी बातें, अपनी इंफॉर्मेशन, अपने फैक्ट्स, जो भी आपका सच है वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। सामने वाले को सच को भी जैसा वो कह रहा है मानने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप पूरी तरीके से 100% किसी चीज़ के बारे में, किसी इंसान के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में श्योर नहीं हो जाएं, उस सिचुएशन में आपको आगे नहीं बढ़ना है एक्वेरियस। समझ में आ गया? थोड़ी सी जेलसी, पॉजेसिवनेस, ओवरबर्डन काम का, ओवरबर्डन रिलेशनशिप का, ये आपको आज ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ रखना, हर चीज़ की एक बिगर पिक्चर तक पहुंचना, डेप्थ को अंडरस्टैंड करना, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी रहना कि हाँ भाई इसका तो कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा आज के दिन। फाइन, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव भी हो गए चीज़ों को लेकर के, तो वो नहीं हो उसके लिए आपको ये चीज़ समझनी है कि
देखो डीपर लेवल पे किसी चीज़ को करोगे डील, तो इमोशंस जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, है ना? तो आप कहोगे कि मैम इससे तो अच्छा है ना हम सुपरफिशियली डील कर लें, तो शायद हम इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे। पर अगर आप सुपरफिशियली डील करोगे तो आप झूठ में फंसोगे, ट्रैप में फंसोगे, चीज़ें वैसी हैं ही नहीं जैसी दिख रही हैं। तो आप अटैच हो या नहीं हो, आपको ये तो बुरा लगेगा ही ना कि मैं इसमें इन्वॉल्व क्यों हुआ। लेकिन अगर आप डीपर लेवल पे जा कर के चीज़ों को समझोगे और वर्स्ट केस सिनेरियो भी साथ लेके चलोगे कि ठीक है यार ये हो भी सकता है, नहीं भी, इसका ये सच है, ये तो ऐसा है सिचुएशन, मेरे को ऐसा दिख रहा है, तो फिर आप चाहे उससे कितने अटैचमेंट्स हों आपके, लेकिन आप इमोशनली बैलेंस फील करोगे। तो अटैचमेंट्स तो आपके यहाँ पे आएंगे ही, आज के दिन ट्रिगर तो है, लेकिन बैलेंस किस सिचुएशन में कर सकते हो, जब आपको अंदाज़ा हो कि हाँ यार मेरे को लग भी तो रहा था कि ऐसा होगा। जबकि आप सुपरफिशियली लेवल पे अटैच नहीं होके भी चलोगे तो भी वो कहीं ना कहीं आपको लगेगा आपके एक बैड एक्सपीरियंस में काउंट हो जाएगी चीज़, ठीक है। सी एक्वेरियस, आई एम नॉट सेइंग कि ये दिन खराब है या नहीं, वो सच में ऐसा नहीं आता। स्कॉर्पियन एनर्जी आती है तब कि खराब है, कुछ नहीं, बस ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन वाला टाइम है, चेंज का टाइम है, जैसा तुम सोच के चल रहे हो वैसी चीज़ें नहीं हैं, तो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स सी कि स्पिरिट मैसेज क्या है एक्वेरियस आपके लिए। मैसेज फ्रॉम स्पिरिट गाइड, थैंक यू। मैसेज फ्रॉम स्पिरिट गाइड्स, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव द ग्रेट मैसेज, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Okay, perhaps you are reminded all too often just how quickly the phases in your life can shift, one change after another. You are learning to adapt and grow. Be kind and gentle with yourself. तो देखो यहाँ पे आई गया चेंज 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 की बात कर रही थी मैं। बेसिकली है कुछ ऐसा कि आपकी सिचुएशन में चेंज आ सकता है आज के दिन, सो बी रेडी फॉर दैट। एंड अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में कोई पहला चेंज नहीं है, पहली ऐसी सिचुएशन नहीं है। आपने बहुत फ्रीक्वेंटली अपनी लाइफ में कई बदलाव देखे हैं, कभी कुछ, ठीक है। कभी आपने कोई जॉब क्विट की, दूसरी जॉब में आ गए, कभी दूसरी से तीसरी में चले गए। अगर आप एक ही जगह जॉब में हो तो आपके रिलेशनशिप में वेरिएशंस आ रहे हैं, कभी आप इसको डेट कर रहे हो, फिर ये छूट गया, फिर दूसरे को कर रहे हो। अगर आपका रिलेशनशिप भी, आप मैरिड भी हो, जॉब भी आपने एक ही जगह पकड़ रखी, तो परिवार में है कि कभी कुछ लोगों से बहुत बन रही है, कभी नहीं बन रही। कुछ दोस्त हैं जिनसे जुड़ रहे हो, उनसे निकल रहे हो। ऑफिस जो है उसमें बॉस चेंज हो रहा है, कोलीग्स चेंज हो रहे हैं, आपका ऑफिस जो है चेंज हो रहा है। तो लाइफ में चेंजेस चलते रहते हैं, किसी की भी लाइफ से ऐसे नहीं चल रही कि हाँ सब स्ट्रेट फॉरवर्ड चली जा रही है, उन्हीं लोगों के साथ हैं हम 25-25 सालों से। बदलाव आ रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि लर्न टू अडेप्ट, है ना। ऐसे परेशान नहीं हो जाए कि अरे ये क्या हो गया, मैं तो ये सोच के चल रहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं, अडेप्टेशन लाओ अपने अंदर, और जो अडेप्टेशन आप लाओगे बेसिकली वही आपकी ग्रोथ है एक्वेरियस, ठीक है। क्योंकि ग्रोथ जो है वो ये नहीं है कि मुझे क्या मिला, ग्रोथ ये है कि मैंने क्या सीखा। तो अगर कोई बदलाव आ रहा है तो आप उससे सीख रहे हो, और जब आप ऐसे रहोगे, काइंड भी रहोगे, ऐसा नहीं है कि कोई भी सिचुएशन आकर के मुझे मेरी काइंडनेस से दूर कर पा रही है, मैं अपना नेचर ही बदल रहा हूँ क्योंकि यार मेरे साथ तो बुरा हो रहा है ना, तो अब मैं गुस्सा करूँगा, मैं बदतमीज़ी करूँगा, मैं खुद को भी नुकसान पहुँचाऊँगा, दूसरों को भी। ऐसा कैसे हो गया? अपनी काइंडनेस, अपनी नर्चरिंग पावर्स को साथ रख के चेंज को अडेप्टेशन में लेकर के कि ठीक है आई अडेप्टेड, मैं चेंज के साथ हूँ, अगर ये मुझे बदलने के लिए आया है तो मैं बदल रहा हूँ, बदल रही हूँ, और चलते रहो। क्योंकि ये नई चीज़ नहीं है, समझदार होना चाहिए आपको इसके लिए, ठीक है। लेट्स सी सम मोर गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स, थैंक यू guidance for 7th of Feb. Okay, Phonics number 9, how is that for a happily ever after? Wow. And we have fees number 29, number 9, number 8, number 10, 999 आपको बहुत देखने को मिल सकता है। ये 11 नंबर, 7 नंबर, ये सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। नंबर 2 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो देखो एक्वेरियस, कितने जो है आपके लिए कार्ड सिमिलर आए जो मैं अभी आपको बता रही थी। क्या
फोनिक्स, फोनिक्स का कार्ड कह रहा है हाउ इज दैट फॉर ए हैप्पीली एवर आफ्टर। आप अपने हिसाब से अपनी कहानी को क्या कहना चाहते हैं, कैसे सुनाना चाहते हैं अपनी कहानी। आपने इतनी कहानियाँ सुनी कि बचपन में हम जो है वो स्टोरीज एकदम लर्न करते थे, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ये वो ठीकना फलाना, और एंडिंग कैसे करते थे कि शेर है तो शेर ने लर्निंग ले ली, चूहा है तो चूहे ने लर्निंग ले ली, कौवा है तो कौवे को समझ आ गया पानी ऊपर कैसे आएगा, एलिफेंट है तो एलिफेंट को समझ में आ गया। जो भी हम एक कहानी का प्रारूप लेके चलते थे, बिगनिंग लेके चलते थे, एंड ऑफ द स्टोरी में हमें उसका सार मिल जाता था, हमें कोई लर्निंग मिल जाती थी, यही होता था। अब मैं आपसे आपकी कहानी पूछती हूँ। एक्वेरियस, मुझे अपनी कहानी सुनाएं जरा। अब आप मुझे तो नहीं सुना पाओगे क्योंकि ये तो वन वे कम्युनिकेशन हो गया, लेकिन अपने आप से मन में बोलें कि मेरी ज़िंदगी में मैं फ़लाने दिन, जो भी आपका बर्थ डेट है, मैं उस दिन पैदा हुआ, फिर मेरी ज़िंदगी में ये सब आया, फिर मेरी लाइफ में ये स्ट्रगल आए, उन स्ट्रगल से मैंने ये सीखा, फिर मैंने ये किया, फिर मैं ये किया वो किया। तो जहाँ पे भी आप बता रहे हो कि आपने ग्रोथ देखी, आप कुछ बदले, वहाँ पे आप महसूस करोगे कि आपने लाइफ में चैलेंज भी लिया। अगर आपने एग्ज़ाम में पास हुए कहा तो आपने एग्ज़ाम भी दिया, तभी तो पास हुए। जिसने एग्ज़ाम ही नहीं दिया वो पास कैसे होगा। तो यूनिवर्स आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि ये आपकी कहानी है, इसे ऐसा लिखें कि इससे लोग भी लर्निंग ले सकें और आप खुद भी इंस्पायर्ड हो। ऐसी कहानी नहीं लिखें कि अरे मेरे साथ तो बुरा हुआ फिर मैं थक के हार के बैठ गया, या मेरे साथ तो है ना परेशानी आई तो मैंने तो लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। आप भगवान राम की कहानी सुनते हैं, भगवान राम को मानते हैं क्योंकि उन्होंने वनवास को भी स्वीकार कर लिया, उन्होंने उस परिवर्तन को भी स्वीकार कर लिया कि चलो मुझे राजा मत बनाओ, तुम्हारी अगर खुशी इसमें ही है और तुम मेरे माता पिता हो तो मैं चला जाता हूँ वनवास। तो राम को पूज रहे हो ना आप। वरना आप रामायण में कई कैरेक्टर्स देखोगे जिसने बहुत कुछ किया। रावण ने अपनी सिस्टर के लिए, सूर्पनखा के लिए जो है कहने पे इतना सारा रामायण रच दी, लेकिन हम रावण को तो बहुत अच्छा नहीं मानते। जो लोग मानते हैं वो भी शायद जो है वो मुंह पे नहीं बोल पाते। हम कह देते हैं विद्वान था, ब्राह्मण था, लेकिन गलत तो था, सीता जी को उठा लाया। तो राम क्यों अच्छे हैं? क्योंकि राम ने चेंज को स्वीकारा। रावण की प्रॉब्लम क्या रही कि रावण अहंकार में आ गया, कैसे कैसे मेरी बहन को मना कर दिया। अगर वो भी इस चेंज को स्वीकार कर लेता कि कोई बात नहीं, हर व्यक्ति मेरे से डरे ज़रूरी नहीं है, हर व्यक्ति मेरी बहन को स्वीकार कर ले ज़रूरी नहीं है, कभी मेरी भी गलती हो सकती है, तो शायद ये चीज़ें घटती नहीं। लेकिन आपको यही कहा जा रहा है दैट इट इज़ योर स्टोरी, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं लेकिन फिर भी रावण हैं, या फिर आप राम बन के निकलना चाहते हैं अपनी कहानी में कि इतना स्ट्रगल किया, वनवास किया, फिर भी चेहरे की मुस्कान नहीं गई। कृष्ण भगवान ने इतना कुछ देखा, सब कुछ त्यागते रहे। पहले मथुरा के राजा हो सकते थे, वहाँ से अपना घर छोड़ के गोकुल आ गए, गोकुल में राधा को पसंद किया, राधा जी को छोड़ के जो है वो वापस मथुरा गए। मथुरा में कंस का वध भी कर दिया लेकिन फिर भी राज्य लिया द्वारका का, और अंततः द्वारका भी डूब गई, उन्होंने द्वारका को भी त्याग दिया। तो त्यागना बड़ी चीज़ है, स्ट्रगल्स बड़ी चीज़ है। अच्छे अच्छे से राज जो है उसमें बैठे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं, क्या इवोल्यूशन हो रहा है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन तकलीफ़ें आ रही हैं उनको पार कर रहे हैं, देख रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही, उनसे भी आगे बढ़ रहे हैं, चाहे अच्छे से चाहे बुरे से, लेकिन हम खुद को नहीं भूल रहे, अपनी काइंडनेस को नहीं भूल रहे, तो ठीक है, हम ग्रोथ ही कर रहे हैं। तो अपनी कहानी कुछ ऐसी लिखो कि वो यादगार हो, वो इंस्पायर करे दूसरों को भी और खुद को भी पढ़ के मजा आए कि यार ये कैरेक्टर देखो, ऐसा होना चाहिए हीरो या हीरोइन का कैरेक्टर। ठीक है। देन वी हैव फीस्ट। जरूरी नहीं है लाइफ में बहुत बड़े मौके ही आपको दिए जाएं जब आप खुश हो। लाइफ कभी कभी छोटे स्मॉल सेलिब्रेशंस भी देती है। जैसे हो सकता है कि आज मैंने अपना पसंद का जो है खाना मंगाया, तो बहुत टाइम से मैंने अपनी पसंद का खाना नहीं खाया और आज मैंने अपनी पसंद का खाना मंगाया, क्या ये मेरे लिए खुशी का मौका नहीं है? क्या मैं उस खाने को भी जिल्लत से खाऊंगी, अरे यार क्यों इतने पैसे खर्च हो गए? नहीं, मुझे सेलिब्रेट करना चाहिए कि फाइनली कितने दिनों बाद मैंने अपने जो है मन का खाया है, या मैंने शॉपिंग की, पसंद की,
तो भाई आपने अपनी पसंद की शॉपिंग कर ली, या आपने कोई पास्ट की सिचुएशन, पास्ट का फोटोग्राफ देखा एंड आपको हंसी आ गई उसको देख करके, अरे यार मैं कैसे करता था 10 साल पहले, या मैं कैसा था या कैसी थी। सेलिब्रेटेड, छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेट करना सीखें। आपने अगर, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा बहुत टाइम से, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट में जो है वो 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, बड़ी बात है। ठीक है, आप प्रमोशन का वेट कर रहे हो, वो नहीं मिल रहा, लेकिन यार मुझे आज 1000 रुपये एक्स्ट्रा मिले, जितना मिलता है उससे 1000 रुपये एक्स्ट्रा मिले, 100 रुपये मैंने दान में दिए, 900 रुपये मेरे, क्या ये खुशी की बात नहीं है? क्या मैं इससे खुश नहीं हो सकती? बिल्कुल, चाहूँ तो हो सकती हूँ। तो आपको यूनिवर्स यही कह रहे हैं दैट बड़ों की बड़ी सेलिब्रेशन की अभिलाषाओं में बैठोगे तो वो भी पूरी होंगी, लेकिन टाइम लगेगा। एक तो मुंह सुजा के काम किया जाए, एक ज़िंदगी को जो है वो खूबसूरती से जिया जाए कि चलो आज इतना खुश हैं, आज हम इसमें खुश हैं, क्योंकि कल क्या होने वाला है हमें से किसी को नहीं पता ना। तो बेहतर यही है कि भैया आज जो मिल गया उसको जी लिया है, एंजॉय कर लिया, कल का कल देखेंगे। तो ये भी यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि भागो मत बड़े अचीवमेंट्स के पीछे, या इज़ लाइक कि नहीं मुझे तो वो फलाना गोल अचीव करना है। एम्बिशियस होना अच्छी बात है, लेकिन आंखें बंद करके और सिर्फ अपने गोल की तरफ देखते जाना और रास्ता मिस कर देना, मज़ा नहीं आएगा। रास्तों को एंजॉय करना सीखो, मंजिल मिलेगी तब तो होगा ही बड़ा सेलिब्रेशन, वो तो हक है, वो तो हार्ड वर्क का पे ऑफ है। लेकिन रास्ते हार्ड वर्क करते टाइम भी एंजॉय करते चलो, ठीक है। एंड एक चीज़ और, आप में से काफ़ी लोगों को थोड़ी क्लीनिंग की ज़रूरत है। क्लीनिंग मीन्स कि ऑरा क्लिनजिंग की ज़रूरत है। तो आप चाहे तो धूप के धुएं से अपने चारों तरफ जो है वो अपने आप को एनर्जी दें। पालो सांटो हो तो उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एक दिया जलाएं, दिए में कपूर डालें और उसके सामने कोई भी मंत्रा, किसी भी देवी देवता का मंत्र जो है वो 108 टाइम आप बोल सकते हैं। बोलें तो बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ आप फ़ोन में लगा लो और आंखें बंद करके बैठ जाओ। और अगर आपसे आंखें बंद करके आपके दिमाग में क्वेश्चनिंग आती है, आप उस दिए की लौ पे अपनी एकटक नज़र लगा लो, 108 टाइम उस मंत्रा को चलने दो। उसको महसूस कर सकते हो तो महसूस ज़रूर करना, ठीक है। पढ़ नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, लेकिन सुन रहे हो तो उसको महसूस करें। और आफ्टर इट उस दिए का जो कपूर का जो धुआं है उसको आप अपने ऊपर ले लो, आपकी क्लिनजिंग हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे काफ़ी लोगों को क्लिनजिंग की ज़रूरत है, ठीक है। एक फेरी मैसेज भी आज के लिए ले लेते हैं, फिर मैं ये रीडिंग ख़त्म करती हूँ। कलर इज़ येलो कलर, येलो या गोल्डन कलर आ रहा है। प्रीशियस टाइम, तो देखो यहाँ पे आपको कहा भी जा रहा है बी माइंडफुल नॉट टू वेस्ट अदर्स टाइम एंड योर्स। आपको ना अपने टाइम को लेकर के थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। मे बी आपके कुछ एडिक्शंस हैं, मे बी आप टीवी देख रहे हो, मे बी आप मोबाइल चला रहे हो बहुत ज़्यादा, या मे बी किसी से बात कर रहे हो बहुत लंबी लंबी, जबकि उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ वो आपका अटैचमेंट्स बन रहे हैं। और अगेन सामने वाले का भी कुछ पता भी नहीं है कि कितना डीपर लेवल पे वो रियल है, क्या फेक है, क्या रियल है। तो ऐसी सिचुएशन में ना आप अपना टाइम, अपनी ऊर्जा ड्रेन कर रहे हो और आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे भी कह रहे हैं कि अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बचाने की कोशिश करो। एटलीस्ट माइंडफुल रहो कि मैं किसको कितना, किस सेंस में समय दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, क्योंकि आपके टेम्पटेशंस में जा रहा है टाइम आपका, इसीलिए क्लिनजिंग की ज़रूरत है कि थोड़ा सा क्लिनज होगे तो समझ पाओगे कि हर किसी से एनर्जी जोड़ोगे तो आपकी एनर्जी ख़राब ही होगी ना। तो थोड़ा सा अपने आप को एक प्रीशियस मैटर की तरह डील करो कि हाँ साहब, ये हर कोई नहीं मेरे ऑरा के अंदर एंटर हो सकता, थोड़ा सा ध्यान दो इस बारे में। दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्वेरियस। गोल्डन कलर है आज का। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।